today we are discuss our chapter number 4. Okay, and the name of the chapter is the Southern Plateau. ठीक है, इस chapter का name हमारा है the Southern Plateau. Okay, start करते हैं. The Southern Plateau is located towards the south of the northern plains. Northern plains के south में ये located है. It is also called the Deccan Plateau भी आप इसे कहते हैं. It covers a large part of our country. हमारी country का बहुत large part जो है वो Southern Plateau से ढका हुआ है, cover है. The Deccan Plateau is in a triangular shape. ये किस shape में होता है? Triangle की shape में होता है. Okay. It is surrounded by hills. ये किससे घिरा हुआ है? हिल्स से, माउंटेन से, ऑन 3 साइड्स, अपने तीनों साइड्स में. क्लियर? इंपॉर्टेंट अमंग दीज आर अजंता, अरावली, मैकाला एंड अस्तपुरा. इसमें जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो क्या है? अजंता है, अरावली है, मैकाला है और आपकी अस्तपुरा है. एंड द प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय द चेन्स ऑफ हिल्स ऑन वन साइड कॉल्ड द वेस्टर्न घाट एंड ऑन द अदर साइड बाय अनदर चेन्स ऑफ हिल्स कॉल्ड द ईस्टर्न घाट. एक साइड ईस्टर्न घाट के नाम से बोलते हैं और एक साइड इसकी क्या होती है? वेस्टर्न घाट के नाम से बुलाया जाता है. ठीक है, द वेस्टर्न घाट अगेन कंसिस्ट ऑफ अनदर चेन ऑफ हिल्स, द कार्डमन हिल्स. दूसरी चेन क्या होती है हिल्स की? कार्डमन हिल्स होती हैं. ओके, नीलगिरी हिल्स हैं आपकी. अन्नमलाई, अनाई, मुडी लोकेटेड है इन कार्डमन हिल्स में. ठीक है, जिसे आप हाईएस्ट पीक ऑफ डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं. इट इज, ये आपकी क्या है? 2650 मीटर हाई होती है अबव द सी लेवल. ओके, वेस्टर्न घाट जो है वो परमानेंटली रन करता है ऑल द वे, सभी रास्तों में, सभी जगहों पर टू द साउथर्न पॉइंट ऑफ इंडिया का. जो हिल्स हैं ईस्टर्न घाट्स की वो डू नॉट लुक एज हाई, वो हाई नहीं दिखती वेस्टर्न घाट की तरह. ईस्टर्न घाट्स कम टू एंड इन झारखंड, वो झारखंड के एंड में आता है. आपकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ईस्टर्न पार्ट होता है केरला का, जो कहाँ लोकेटेड है? प्लेट्यू रीजन्स में लोकेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लेट्यू. प्लेट्यू होती क्या है? ओके, सो द प्लेट्यू इज सेड टू बी द लैंड, वो जगह, वो धरती, ठीक है, जो क्वाइट फ्लैट होती है, हाई होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं? टेबल लैंड बोलते हैं. डेक्कन प्लेट्यू फ्लैट होता है एज वेल एज वो हाई भी होता है. ओके, बट नॉट इवन मोस्ट ऑफ इट्स लैंड, जो उसका मोस्टली लैंड सरफेस है वो बहुत कैसा होता है? रॉकी होता है, बहुत ज्यादा पथरीला होता है. जो जनरल स्लोप है प्लेट्यू का इज फ्रॉम द वेस्ट साइड है टुवर्ड्स द ईस्ट साइड. ओके, डेक्कन प्लेट्यू हैज डिवाइडेड मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, नर्मदा वैली और आपका मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू में. ठीक है, ऑन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट प्लेट्यू होता है, वी फाइंड ब्लैक, गुड ब्लैक सॉइल, वहाँ अच्छी काली सॉइल, काली मिट्टी मिलती है और ये सॉइल जो है वेरी फर्टाइल, ठीक है, उपजाऊ होती है. एंड कैन ऑल्सो रिटेन वाटर सक्सेसफुली फॉर मोर टाइम्स, ज़्यादा टाइम्स के लिए पानी को ये क्या करते हैं? रिटेन करती है. ठीक है, ये एक्सट्रीमली ये बहुत अच्छी होती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. ठीक है, और ग्रो करने के लिए कॉटन के क्रॉप्स को जो सॉइल है इन रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लेट्यू ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी, इसलिए इट इज़ नॉट गुड फॉर क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं होती. ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या क्या हैं? सो जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो फ्लो होती हैं प्लेट्यू रीजन्स में वो आपकी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी है. इनके साथ साथ जो रिवर्स आपकी गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये फ्लो करती हैं टुवर्ड्स ईस्ट से एंड फॉल डाउन बे ऑफ बंगाल. ओके, जो तापी है और नर्मदा है आर द ओनली रिवर्स, ये सिर्फ वही रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं वेस्ट से और बाद में अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं. ठीक है, जो रिवर है प्लेट्यू रीजन का डिपेंड करता है टोटली ऑन मॉनसून रेन्स पर फॉर देयर सप्लाई ऑफ वाटर. बड़े बड़े जो डैम्स हैं स्टोर होते हैं, रेन वाटर करते हैं. ठीक है, हीराकुंड डैम है हाईएस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट डैम. ठीक है, जो कहाँ बिल्ड है? अक्रॉस द महानदी रिवर पर इन उड़ीसा में. क्लियर? जो आपका नागार्जुन सागर है, ठीक है, नागार्जुन सागर डैम है वो कृष्णा रिवर पर है इन आंध्र प्रदेश में. ये भी एक बहुत बड़ा डैम है इंडिया का. ठीक है, जो रिवर्स हैं डेक्कन प्लेट्यू की वो हमेशा फ्लो करती हैं एक बहुत ही फास्ट स्पीड में.
एंड फॉर्म करती हैं गॉर्जस एंड वाटरफॉल्स। बहुत फेमस जॉग फॉल है एट सरावती रिवर, जो आपका पोजीशन है इन डेक्कन प्लेट्यू में। जॉग फॉल होता है, उसे आप क्या कहते हैं, हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स का स्टोर हाउस। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो एक्सट्रीमली रिच है इन मिनरल्स में, हैंस आप इसे क्या कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो लार्जेस्ट मिनरल डिपॉजिट है हमारी कंट्री का, एंड देयर आर लार्जेस्ट डिपॉजिट होते हैं मीका, कोल, मैग्नीशियम और आयरन के, ठीक है। द वेरी फेमस पन्ना डायमंड जो माइंस है वो छत्तीसगढ़ में है, और कोरल गोल्ड माइंस है कर्नाटका में, और जो फाउंड होते हैं इन द प्लेट्यू रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज, भोपाल, नागपुर, पूना, हैदराबाद, बेंगलुरु और अदर जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, ओटी और आपका ओटा कामुंड, और आप नेक्स्ट आता है कादियाकनल हिल स्टेशन। ये आज सब सिचुएटेड है इस रीजन में, और ये जो हिल स्टेशन है बहुत फेमस हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड में, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सीनरी है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू जो है इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी पोजीशन होती है इस एरिया में। उनका जो फॉरेस्ट है वो आपको सैंडलवुड, टीक और सॉल देते हैं। कर्नाटका इज सेड टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कर्नाटका सैंडलवुड का, ठीक है। और जो सॉइल है प्लेट्यूज की वो आपकी एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छी है टी को ग्रो करने के लिए, कॉफी, रबर, तंबाकू और पेपर को ग्रो करने के लिए, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ, क्लियर। अब हमने इसमें क्या देखा कि हमारा जो डेक्कन साउथर्न प्लेट्यूज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नाउ लेट अस सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। जो प्लेट्यू रीजन है उसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है शेप में। डेक्कन प्लेट्यू दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नर्मदा वैली में, ओके। अनाई मुंडी जो है वो आपकी 2650 मीटर हाई है, हाईएस्ट पीक है डेक्कन प्लेट्यू की। और जो डेक्कन प्लेट्यू है इसे आप स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, तो इसलिए ना मिनरल्स का स्टोर हाउस भी कहते हैं, ओके। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।